जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बजट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बजट का इतिहास जानेंगे कि बजट कब से शुरुआत हुआ, बजट का संविधान में उल्लेख है या नहीं है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, बजट का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। बजट शब्द का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसी को हम लोग बजट कहते हैं। आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। जैसे कि याद कीजिए कि गांव में बच्चे लोग या हम लोग भी कभी सरस्वती पूजा करते थे, तो हम लोग किसी से सहयोग राशि मांगने जाते थे, तो उसको सहयोग राशि नहीं बोल के चंदा बोलते थे कि चंदा दे दीजिए। 50 रुपया, 51 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, इस तरह करके हम लोग चंदा कह के पुकारते थे। लेकिन जब उसको एक रसीद देते थे तो वहां पे सहयोग राशि लिखा रहता था। उसी तरह संविधान में बजट नहीं लिखा गया है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। दोस्तों, अब ये जानिए कि बजट क्या होता है। तो दोस्तों, आम भाषा में समझे तो ये एक साल का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। एक साल का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। वो समय होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए सरकार का कितना आय होगा और कितना व्यय होगा। जैसे कि अभी 2022 में ये बजट पेश किया गया है। 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक सरकार को कितना आय प्राप्त होगा और कितना खर्च होगा। सरकार को आय दो तरह से प्राप्त होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त होता है। जैसे कि कोई भी घर भी चलाना होता है तो एक बजट तैयार किया जाता है कि अगले साल इतना इतना खर्च होगा, कितना आमदनी होगा। उस अनुसार आगे का प्लानिंग किया जाता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उसी तरह प्रत्येक वर्ष बजट तैयार किया जाता है आगामी वर्ष के लिए। तो ये आय और व्यय का पूरा एक साल का लेखा जोखा होता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि विश्व में पहला बजट रॉबर्ट वालपोल के द्वारा इंग्लैंड में पेश किया गया था 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में रॉबर्ट वालपोल के द्वारा इंग्लैंड में पहला बजट पेश किया गया था। उस वक्त वो बजट एक लेदर बैग में, याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है, लेदर बैग में रख के कागज जो था उसको ले जाके पेश किया गया था। भारत में पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में पेश किया गया। जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में उसमें एक ब्रीफ केस मतलब कि अटैची, जो अटैची होता है, जो बड़े बुजुर्ग लोग लेके पहले जाते थे, ट्रेन में सफर करते थे। अब तो उसका चलन बहुत कम हो गया है। तो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रीफ केस में रखकर बजट पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत कहने का मतलब 1947 में बजट आर.के. शनमुखम सेठी द्वारा पेश किया गया। दोस्तों, याद रखिएगा। गणतंत्र भारत मतलब कि 1950 में जॉन मथाई के द्वारा बजट पेश किया गया था। दोस्तों, 1924 में
रेल बजट अलग से पेश किया गया। रेल बजट अलग से पेश किया गया। यह एक वर्ष समिति के सिफारिश पर, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर, एक वर्ष समिति, इसको याद रखिएगा, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और रेल बजट अलग से पेश होता रहा। लेकिन वर्ष 2016 में सुरेश प्रभु, जो कि उस वक्त रेल मंत्री थे, वो अंतिम रेल बजट अलग से जो पेश किया जाता था रेल बजट, वो अंतिम रेल बजट पेश किया गया 2016 में सुरेश प्रभु के द्वारा। लेकिन क्या होता है, 1 फरवरी 2017 से फिर दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, रेल बजट को और आम बजट को। रेल बजट को और आम बजट को मर्ज करके एक साथ पेश किया जाने लगा। 1 फरवरी 2017 को दोनों एक साथ पेश किया गया अरुण जेटली के द्वारा। उस वक्त वो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली के द्वारा 1 फरवरी 2017 को एक साथ पेश किया गया, जिसे आम बजट कहा गया। दोस्तों अब ये भी जानते हैं, अब प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। पहले रेल बजट फरवरी के तीसरे सप्ताह में पेश किया जाता था। रेल बजट फरवरी के तीसरे सप्ताह में पेश किया जाता था और आम बजट जो था वो फरवरी के अंतिम कार्य वाले दिन, जो अंतिम लास्ट वर्किंग डे होता था, उस दिन पेश किया जाता था आम बजट। लेकिन 1 फरवरी 2017 से अब एक साथ ही पेश किया जाता है, जिसे आम बजट कहते हैं। तो अरुण जेटली के द्वारा पहली बार एक साथ जब मर्ज करने के बाद पेश किया गया। दोस्तों 2019 में पहले क्या होता था दोस्तों, ब्रीफ केस में बजट ले जाके पेश किया जाता था, लेकिन 2019 में वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अब क्या किया गया, ब्रीफ केस के स्थान पर बही खाता प्रयोग किया गया। बही खाता कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट्स था वो लाल कपड़ा में बंधा हुआ था। जैसे कि जो महाजन लोग होते हैं तो वो लोग अपना हिसाब किताब, जो साहूकार लोग होते हैं तो वो लोग बही खाता को लिखकर, उसमें सब हिसाब किताब लिखकर और उसको लाल कपड़ा में बांध करके रखता है। उसी तरह 2019 में निर्मला सीतारमण द्वारा बही खाता लाल कपड़ा में बांध करके पेश किया गया संसद में। 2021 में कोरोना काल के समय डिजिटल बजट पेश किया गया। डिजिटल बजट का मतलब कि पेपर पे बजट लिखा हुआ नहीं था, सब डिजिटल था, मतलब कि टैब के द्वारा, टैब में था सारा टाइप किया हुआ और उसके द्वारा निर्मला सीतारमण के द्वारा देख देख के बजट पेश किया गया लोकसभा में 2021 में। 2022 में भी उसी तरह डिजिटल ही बजट पेश किया गया है। दोस्तों सर्वाधिक बजट जो पेश किया गया वो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया। सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया अभी तक। बजट कौन तैयार करता है दोस्तों? तो बजट तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के ही एक विभाग है, जिसे बजट डिवीजन या आर्थिक मामलों का विभाग कहा जाता है। आर्थिक मामलों का विभाग या बजट डिवीजन उसको कहा जाता है, वही तैयार करता है बजट। बजट तैयार कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। क्या होता है, 1 फरवरी को बजट पेश करना रहता है तो उससे 5 महीना पहले, मतलब कि सितंबर में सभी मंत्रालय, सभी जितने भी भारत में मंत्रालय हैं, वो सभी मंत्रालय अपना अपना खर्च का ब्यौरा, सभी मंत्रालय अपना अपना खर्च का ब्यौरा वित्त मंत्रालय को सौंपता है। वित्त मंत्रालय को अपना खर्च का ब्यौरा सौंपता है कि हमको आने वाले साल में इतना बजट, इतना पैसा का जरूरत है दोस्तों। उसके बाद सितंबर में ब्यौरा देता है और अक्टूबर नवंबर में वित्त मंत्रालय क्या करता है, वित्त मंत्रालय विचार विमर्श अपने में बैठक करके यह तय करता है कि किसको कितना फंड देना है। ये सब तय होने के बाद
बजट पेश होने के एक सप्ताह पहले, बजट पेश होने के एक सप्ताह पहले हलवा सेरेमनी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है हलवा सेरेमनी, इसमें जो बजट तैयार करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, हलवा सबको खिलाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उसके बाद एक सप्ताह तक के लिए सभी कर्मचारी जो बजट तैयार करने की जिम्मेदारी जिसके पास है उन सभी को लॉक कर दिया जाता है। मतलब कि अब एक सप्ताह तक उन्हीं रूम में या जो मंत्रालय का जो आवास है, मतलब जहां पे ये काम होता है, प्रिंटिंग, टाइपिंग, ये सब चीज, वहां पे उनको रख दिया जाता है। एक सप्ताह बाद